यूनिट 4 हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का जो टॉपिक रेगुलर पेपर में आता है वो है मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट, या जिसे एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा शॉर्ट में पूछे जाते हैं, यानी हर साल के पेपर में आपको ये मिल जाएंगे। बेशक वो फेडरल बोर्ड है, वो कराची बोर्ड है, ये क्योंकि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने अगर रजिस्टर अभी लेके नहीं बैठे तो रजिस्टर ले लें। ठीक है, जो की पॉइंट साथ साथ डिस्कस करूँगा उसे नोट कर लें। जस्ट थोड़ी सी स्लाइड मतलब स्लाइडली जो है ना वो आप कह लें वर्डिंग की चेंज होने से क्वेश्चन में कोई ना कोई चेंज आ जाता है, तो स्टूडेंट उसको क्लिक नहीं कर पाते तो क्वेश्चन कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं होता। ठीक है, तो साथ ही इसको लिखें और इसको अपनी प्रैक्टिस पे रखें। अब आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है इसमें एक फंक्शन है, ठीक है, और मुझे इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ बतानी है। तो मैं कई दफ़ा आपको यानी जो प्रीवियस लेक्चर हैं, जो इस चैप्टर के कंप्लीट लेक्चर हैं, वहाँ डिटेल इसकी मौजूद है। तो अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में इसको अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो आप उस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसको देख सकते हैं। लेकिन और ये केपी के बुक के अंदर जो हमारी चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है और कराची बोर्ड में भी जो चैप्टर नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज है, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसलिए दोनों ही बोर्ड के स्टूडेंट्स बहुत तवज्जो के साथ इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। अब हमारे पास फंक्शन गिवन है, देखें इसका मैं एक फ़्लो चार्ट हमेशा से बच्चों को समझाता हूँ जो उनके लिए बहुत आसानी पैदा कर देता है कि अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन हो तो आपने पहला काम ये करना है कि उस फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें नेक्स्ट मिल जाती हैं क्रिटिकल वैल्यूज़। तो अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड कर दें, ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यूज़ जब मिल जाती हैं तो यानी यहाँ क्वेश्चन आपका रुक जाता। अगर क्वेश्चन में वो कह देता क्रिटिकल पॉइंट तो भी ये क्वेश्चन इससे एक स्टेप आगे मूव करता, क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल वैल्यूज़ हमेशा x की वैल्यूज़ होती हैं, यानी ये भी मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये वैल्यूज़ ऑफ x होती हैं। और जो क्रिटिकल पॉइंट है ये x, y होता है। जब आप x की वैल्यू फंक्शन में दोबारा पुट करते हैं तो y की वैल्यू मिल जाती है। तो दो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ ही दो चीज़ें अटैच हो गई। अगर इसके बाद मुझे एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे जाना है तो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव पे ले जाऊंगा, एफ ऑफ एक्स निकाल लूँगा, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूँगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से फिर हमें दो ऑप्शन यानी एक मैक्सिमा और एक मिनिमा, ये कॉन्सेप्ट यहाँ से हमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमें टोटल फ्लो चार्ट है जिससे हम जो है इस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे वो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, चाहे वो मैक्सिमा या मिनिमा हैं। ठीक है, किसी भी तरह की चीज़ फाइंड आउट करनी है आपने इस मैप को जो है ना जहन में रखना है। तो होपफुली कि ये स्टूडेंट्स को क्लियर हो गई होगी बात। अब मैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ तो उससे भी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब आपको मैंने क्या बताया कि इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट हम करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। अब विद रिस्पेक्ट टू x में जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। एफ ऑफ एक्स को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो सिंबल यूज़ होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा -1 और 2 का डिफरेंशिएट हो जाएगा 0। तो इसलिए हम उसको नहीं लिखते। तो ये यहाँ हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कंप्लीट होता है। फिर यहाँ से मैंने आपको क्या बताया कि आप इसका अगर सेकंड ऑर्डर भी साथ ही ले लें और देन क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल लें, या पहले आप अपनी क्रिटिकल वैल्यूज़ निकाल लें। ठीक है, क्रिटिकल वैल्यूज़ तो दोनों स्टेप्स आप किसी भी तरह कर सकते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए हमेशा क्रिटिकल वैल्यू ऐसी वैल्यू को कहते हैं जहां फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो 0 होता है। ठीक है, या x की वो वैल्यूज़ जो फर्स्ट डेरिवेटिव में आप पुट करें और आंसर 0 आए तो इसे कहते हैं क्रिटिकल वैल्यू। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि क्रिटिकल वैल्यूज़ होती क्या हैं। तो जब आप फर्स्ट
ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपके पास निकला है उसे आप 0 से इक्वेट करेंगे, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखें मेरे पास तो यहाँ ये लीनियर इक्वेशन बन गई है। यहाँ ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होती तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते, क्यूबिक होती तो आप सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करते। तो ये क्वेश्चन के शॉर्ट और लॉन्ग होने का ताल्लुक यहाँ से होता है। अब ये क्वेश्चन शॉर्ट का है क्योंकि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, डिफरेंशिएट किया तो लीनियर इक्वेशन बनी, और लीनियर इक्वेशन को मैंने जस्ट x की वैल्यू निकालनी है तो 2x इक्वल टू 1 लिखा और x की वैल्यू 1/2 आ गई। ये इजीली वैल्यू आपके पास आ जाती है। अगर ये क्वाड्रेटिक होता तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ जाती हैं आपके पास। ये क्रिटिकल वैल्यूज़ हुई। अब अगर मैंने इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहीं पर आपको क्रिटिकल पॉइंट वाली बात भी यहीं समझा देता हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो हम किस में क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है एट x इक्वल टू 1/2, आपका जो गिवन फंक्शन है, ठीक है, आप उस गिवन फंक्शन के अंदर इस वैल्यू को पुट कर लेंगे, यानी f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और -2। तो बेसिकली ये जो f ऑफ x होता है ये इक्वल टू y होता है, तो यानी यहाँ से आपको y की वैल्यू मिलती है 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 और -2। तो ये आपके पास 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, ठीक है, और -2। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करके हम कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि 1/4 जो है और माइनस का 1/2 और -2, ठीक है, यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी -9/4। तो y की वैल्यू आती है -9/4। तो यहाँ आपका पॉइंट कंप्लीट हो जाता है x, y। x की वैल्यू थी 1/2 और -9/4 से क्रिटिकल पॉइंट तक क्वेश्चन आ गया। लेकिन क्योंकि मुझे मैक्सिमा और मिनिमा तक जाना है तो अब मैं अपने फंक्शन को अगेन डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है f प्राइम ऑफ x जिसका रिजल्ट आ रहा था 2x माइनस 1, ठीक है, तो इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ f प्राइम ऑफ x इक्वल टू डिफरेंशिएट ऑफ 2x माइनस 1, ठीक है। तो अब f प्राइम ऑफ x जो है वो f डबल प्राइम ऑफ x में चेंज हो जाएगा और 2x का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2 और -1 का रिजल्ट हो जाएगा 0। तो यहाँ हमारे पास जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है ये 2 आ रहा है। x की यानी इसमें x आ ही नहीं रहा, तो मैं x की वैल्यू असल में मुझे मैक्सिमा और मिनिमा तब पता लगता है जैसे जब मैं इसमें ये देखिए एट x इक्वल टू 1/2, यानी हमने अपने सेकंड ऑर्डर के अंदर वैल्यू को पुट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसमें जो आपकी x की वैल्यू जो क्रिटिकल वैल्यू निकली है उसे आप पुट करेंगे। 1/2 आपने पुट किया तो यहाँ जस्ट ये 2 ही रहेगा क्योंकि यहाँ 2 के साथ x नहीं है कि हम उसमें वैल्यू पुट कर सकें। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने समझना है कि अगर वहाँ x होता और आप 1/2 पुट कर देते, यहाँ नहीं है तो जस्ट 2 आ रहा है, तो 2 क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पर जो फंक्शन है, फंक्शन f ऑफ x हैज़ रिलेटिव मिनिमा, ठीक है, यानी ये इस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू देगा। फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट x आपने क्या पुट किया है 1/2। क्लियर हो गई बात। अगर ये लेस देन होता तो ये मैक्सिमा वैल्यूज़ होती। अच्छा, अब एक्सट्रीम वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यानी अगर इसमें इसकी वैल्यू आपके पास क्या निकलेगी वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। जो y की वैल्यू हमने निकाली है, सिर्फ यहाँ वर्डिंग की चेंज होने से ना कॉन्सेप्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा होता है। एक्सट्रीम वैल्यू किसे कहते हैं, जो आपने y की वैल्यू निकाली होती है। तो y यानी f ऑफ x की जो वैल्यू आपने जब आपने x 1/2 को फंक्शन में पुट किया था f ऑफ x में, तो वहाँ से हमें वैल्यू मिली थी -9/4। तो इसी वैल्यू को हम एक्सट्रीम वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो यानी जो आपके पास, एक तो आपको यहाँ से ये पता लग जाता है कि फंक्शन आपका मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसका ताल्लुक सेकंड ऑर्डर में जब आप क्रिटिकल वैल्यू पुट करते हैं
तो उसके ग्रेटर देन या लेस देन आने पर होता है। तो एक आपका जो क्वेश्चन का पार्ट है वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर जो हमने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है वो हमने पहले निकाल लिया, उसको हम एंड पे भी कर सकते थे, एक्सट्रीम वैल्यू की हेडिंग डालकर अपनी x की वैल्यू को फंक्शन में पुट करके जो भी फंक्शन का रिजल्ट आता वो हमारी एक्सट्रीम वैल्यू होती। देखें यहाँ हमने मिनिमम बताया तो हमारा फंक्शन का आंसर भी माइनस का 9/4 आ रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू आ रही है। यानी यहाँ पर जो फंक्शन है वो अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। इसको हम कॉन्केव डाउन भी कहते हैं कि यानी ये फंक्शन की वो वैल्यू होगी जहाँ फंक्शन बिल्कुल लोवेस्ट वैल्यू पे होगा और यहाँ से जो है वो अप राइज जिसे कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ जाना शुरू करे। यूनिट 4 है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, ठीक है। और हम एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज के अकॉर्डिंगली मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं जो चैप्टर्स के उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन है जिसमें इफ़ x इक्वल टू आपके पास इन द फॉर्म ऑफ थीटा एक फंक्शन है, देन y इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ थीटा एक फंक्शन है जिसको हम पैरामेट्रिक इक्वेशंस या फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब उसके साथ ये कंडीशन है जो हमने वेरीफाई करनी है। अब ये क्वेश्चन लॉन्ग के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के कई क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर हम इसको जब सिंप्लीफिकेशन इसकी स्टार्ट करेंगे तो x इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x या थीटा बताइए। तो ये थीटा के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट होगा क्योंकि इसका वेरिएबल है थीटा। तो dx ओवर डी थीटा हो जाएगा, a कोफिशिएंट है एज इट इज़ रहेगा और ब्रैकेट में आप डिफरेंशिएट करेंगे यानी d बाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। यहाँ a और ब्रैकेट को मल्टीप्लाई समझकर आपने प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं करना क्योंकि a जो है वो जस्ट एक कोफिशिएंट है। तो अब आपके पास यहाँ से dx ओवर डी थीटा की वैल्यू बनेगी। देखें यहाँ पर थीटा का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 हो जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गई। अब हमारे पास y का फंक्शन आ जाएगा। तो y हमारे पास जो है वो गिवन के अंदर मौजूद है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। सेम स्टेप्स के साथ आप इसको प्रोसीड करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है। वेरिएबल थीटा ही है और इक्वेशंस पैरामेट्रिक हैं। dy बाई डी थीटा इक्वल टू a एज इट इज़ और d बाई डी थीटा ऑफ 1 हो जाएगा प्लस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब देखें यहाँ पर a एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंशिएट ऑफ 1 जो है वो कांस्टेंट होने की वजह से 0 हो जाएगा और कॉस थीटा का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। और dy बाई डी थीटा का जो आंसर है हमारे पास वो बन जाएगा माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 2 भी डिफरेंशिएट हो गई। अब आपको क्योंकि dy अपॉन dx निकालना है, अगर आप अपनी कंडीशन को देखें तो यहाँ पर आपके पास d2y अपॉन dx2 का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पहले तो अभी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पहुँचेंगे जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। चेन रूल आपके पास क्या है, dy अपॉन dx, और इजी वे भी बताया था कि dy अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर दीजिएगा dx ओवर डी थीटा से। तो dy ओवर डी थीटा का आंसर है माइनस a साइन थीटा और dx ओवर डी थीटा का आंसर है हमारे पास a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ से जस्ट a और a कैंसिल होगा तो आपके पास जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है dy अपॉन dx ये यहाँ सिंप्लीफाई होके माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये यहाँ तक हमने क्वेश्चन को अभी सिंप्लीफाई किया है। अभी कंडीशन को वेरीफाई करने के लिए हमें
इसे अगेन डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। इसी कंडीशन को हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू, अब आप देखें हमें इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा हमें डिफरेंशिएट करना होगा, या विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है। अब आप ये यहाँ सोचें कि हम इसको dy अपॉन dx जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको अब हम किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये अब विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा, ठीक है। यहाँ भी स्टूडेंट गलती करते हैं क्योंकि अब हम dy अपॉन dx लिख चुके हैं, तो इसका मतलब है कि विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट होना चाहिए। अच्छा, अब ये डिफरेंशिएट देखें कैसे होगा कि आप इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ से आपने स्टेप्स को अच्छे से नोट डाउन करना है, समझना है, ठीक है। अब देखें ये जो ये सिंबल है, ये सिंबल चेंज हो जाता है d2y अपॉन dx2 में, क्योंकि आपने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया, ठीक है। यानी डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव ले लिया। अगर यहाँ एफ ऑफ एक्स होता तो फिर यानी हम उसको फर्स्ट ऑर्डर को लिखते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स और सेकेंड ऑर्डर को लिखते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स। अगर ये सिंबल y1 होता तो हम इसको y2 लिखते। तो सिंबल के अकॉर्डिंगली आपने चलना है। ये अब आपके पास यहाँ पर कोशेंट रूल अप्लाई करना है, ठीक है। माइनस साइन को आप एज इट इज़ रख सकते हैं ब्रैकेट से बाहर, और कोशेंट रूल को आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी पहले v आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा यानी डिनोमिनेटर, देन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज़, और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आपके पास आ गया। ये हमने यहाँ पर कोशेंट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में अब सिंबल d2y अपॉन dx2 एज इट इज़ रहेगा, माइनस साइन अभी एज इट इज़ है। देखिए ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएट होता है कॉस थीटा, लेकिन क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो ये इस बात का आपने ख्याल रखना है, साइन थीटा का डिफरेंशिएट तो हो गया कॉस थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपके पास, डी थीटा डिवाइड बाय यानी डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा, ठीक है। लिखने का तरीका देख लीजिए, यानी थीटा को अगेन, क्योंकि आप अगर ये साइन एक्स होता और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो साइन एक्स का डिफरेंशिएट कॉस एक्स होता, लेकिन ये साइन थीटा है और आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएट हो गया कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएट हो गया डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स। ये लॉजिक अगर आपको क्लियर है तो इंशाल्लाह फिर आपके तमाम क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। अब साइन थीटा एज इट इज़ है, डिफरेंशिएट ऑफ 1 क्या हो जाएगा 0, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको माइनस साइन थीटा लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा और देन डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स, ब्रैकेट को कर देते हैं क्लोज हमारे पास, और ये 1 प्लस हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम बन जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं कि ये क्या बनती है टर्म हमारे पास। माइनस एज इट इज़ है, ठीक है, और अब देखें डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, इसका रिज़ल्ट आपके पास मौजूद है। अब वो कैसे मौजूद है मैं आपको इसका भी ज़रा लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। ये 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़ डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस, देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स, और 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब आपको जो न्यूमिनेटर है उसमें डी थीटा अपॉन डी एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको कॉमन ले लेते हैं पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। अब आप ये माइनस साइन एज इट इज़ है, कॉस थीटा 1 ज़ा कॉस थीटा कर लें, यानी अगर हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं तो कॉस थीटा और
इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, देन कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर थीटा और डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। ये मैंने आपके लिए इसको सिंप्लीफाई कर दिया। कुछ थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हर स्टूडेंट को स्टेप जो है वो ज़्यादा अच्छे से समझ आए। अब देखें डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स, ये आपके पास कॉमन है रिज़ल्ट, ठीक है। तो अगर आप इसको कॉमन लेना चाहें तो ये बन जाएगा आपके पास ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स और डिनोमिनेटर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें एक कंडीशन ये बन रही है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। एक तो ये कंडीशन आपको याद रखेंगे, यहाँ दो कंडीशन हम पुट करेंगे। एक हो गई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास इक्वल टू 1 आ गया। अब डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू भी हमें चाहिए, तो डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू हमने सबसे पहला जो डिफरेंशिएट है मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये देखिए कंडीशन नंबर 1, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा, इसको रेसिप्रोकल कर लें तो ये डी थीटा अपॉन डी एक्स की वैल्यू आपके पास मौजूद है, सिर्फ 1 अपॉन हो जाएगी। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कंडीशन आपके पास 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये दो कंडीशंस हमने अब पुट करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। ये माइनस साइन अभी एज इट इज़ है, आपने यहाँ पर कॉस थीटा लिखा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी रिप्लेस की 1 और डी थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 1 अपॉन ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए आपके पास जो है वो लॉन्ग का हिस्सा है क्योंकि इसमें अच्छी तरह डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है वो इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये देखें, अब इस सारी सिंप्लीफिकेशन से हमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो है वो कैंसिल हो रहे हैं, तो 1 अपॉन ए बच रहा है आपके पास, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये कैसे आप सॉल्व करेंगे। यानी आप 1 अपॉन ए है माइनस 1 अपॉन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब अगर आप रेसिप्रोकल करें तो ये ए मल्टीप्लाई होगा इस डिनोमिनेटर से, तो ठीक है। मेरा ख्याल है कि ये स्टेप तो आप लोगों को अच्छे से ग्रिप करना आना चाहिए कि जब आपके पास मल्टीपल फ्रैक्शन है तो कौन सा नंबर किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको भी और इजी वे में लिख देता हूँ कि -1 अपॉन ए, ये जो डिवाइड का साइन है इसको अगर आप मल्टीप्लाई में चेंज कर दें तो नीचे जो डिनोमिनेटर है ये रेसिप्रोकल होके 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे बनेगा, देन 1 इंटू -1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट आ गया। इसके बाद हमारे पास वेरिफिकेशन का स्टेप बनता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको वेरीफाई करेंगे अपने रिज़ल्ट को कि हमारा रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई होता है या नहीं होता, ठीक है। तो फिर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो गिवन जो आपके पास है उसमें हम उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे। अब लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हम लिख लेते हैं कि वाई स्क्वायर और d2y अपॉन dx2 प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें इसको 0 प्रूफ करना है तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है, तो हम इस रिज़ल्ट को वेरीफाई करते हैं वाई स्क्वायर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर का मतलब है जो फंक्शन में वाई दिया हुआ था वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन थी a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और d2y अपॉन dx2 अभी हमने फाइंड आउट किया है -1 अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए। अब ये आपके पास सिंप्लीफाई होकर देखें क्या बनता है, ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू -1 अपॉन ए 1 प्लस
कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए एज इट इज़। देखिए ए से एक ए कैंसिल हो गया और ये पूरी कंप्लीट टर्म कैंसिल हो गई। तो यहाँ जो ए आपके पास बच रहा है वो ए इंटू -1 क्या हो जाएगा, माइनस ए, और साथ आपके पास लिखा हुआ है प्लस ए। तो माइनस ए प्लस ए से आपका रिज़ल्ट हो जाता है 0। तो हमारे पास जो है वो वेरीफाई हमारा रिज़ल्ट हो जाता है कि वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर d2 वाई स्क्वायर d2y अपॉन dx2 प्लस a इक्वल टू 0। ये हमारे पास यहाँ प्रूफ हो गया क्वेश्चन। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, हमें टेंजेंट टू द कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो जब फंक्शन गिवन है और x की वैल्यू 2 भी गिवन है, ठीक है, अगर हम पॉइंट को कंप्लीट करना चाहें तो हम x की वैल्यू 2 को इस फंक्शन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये एज पर नीड है, अगर ज़रूरत होगी तो हम ये ऐसा करेंगे, अदरवाइज़ हम पहले इस जो गिवन फंक्शन है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, और ये चैप्टर जो है वो डिफ्रेंशिएशन ही का क्वेश्चन है आपके पास। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx, और देखें यहाँ डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 4x हो जाएगा -7, और 1 का डिफ्रेंशिएट 0 हो जाएगा। अब इस डिफ्रेंशिएशन में dy ओवर dx आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो पुट कर दें एट x इक्वल टू 2। तो यहाँ 4 इंटू 2 -7, तो 4 2 ज़ा 8 और 8 -7 हो जाएगा 1। तो यहाँ स्लोप आपके पास मिल जाएगा। जब आप डिफ्रेंशिएशन में कोई वैल्यू पुट करते हैं तो आपको फिर पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद स्लोप मिल जाता है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, अब आप पासिंग पॉइंट को अपने कंप्लीट कर लें। ठीक है, जो पासिंग पॉइंट है अब हम उसको देखते हैं। पासिंग पॉइंट है x इक्वल टू 2 है, और y की वैल्यू जो फंक्शन गिवन है उसको हम देख लेते हैं कि वो क्या है, 2x स्क्वायर -7x प्लस 1। ठीक है, यहाँ हम x की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देते हैं, 2 स्क्वायर -7 इंटू 2 प्लस 1। तो ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, 8 -14 प्लस 1 तो 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, और 9 -14 आ जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, तो y की वैल्यू आपके पास जब -5 आ जाए तो x, y, तो x की वैल्यू हमारे पास थी 2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई -5। ठीक है, अब आप इक्वेशन के लिए अब आप फॉर्मेट याद करें कि आपको कौन सा फॉर्मेट इस पे अप्लाई करना चाहिए, स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम ये इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो यहाँ हमारे पास y माइनस y1 में -5 आ जाएगा, स्लोप 1 है, और x माइनस x1 है 2। तो यहाँ हमारे पास y प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 2। तो x y जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स हैं इनको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। तो -5 -2 और -5 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन गई x माइनस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से तो ये यूनिट नंबर आपके पास 4 से क्वेश्चन यहाँ लिंक किया हुआ है। ठीक है, और हमें फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो हम इसको क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू z, यानी यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है z। तो हम इसको f प्राइम ऑफ z शो कर सकते हैं, मतलब अगर हम डायरेक्ट स्टेप में कर लें इसको, और अगर इसको आपने पूरे स्टेप्स के साथ सॉल्व करना हो
तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। ठीक है, तो अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 9 एज इट इज़, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस, एंगल एज इट इज़ जेड अपॉन 3, देन जेड अपॉन 3 को जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस, यानी इसका डिफ्रेंशिएट आ गया 1 अपॉन 3। फिर कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह अगर हम इसको ब्रैकेट में लिख लें माइनस साइन, एंगल एज इट इज़ 1 माइनस 2z, देन आपको मल्टीप्लाई में 1 माइनस 2z का डेरिवेटिव आपके पास क्या बन जाएगा, देखें 1 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 0 और माइनस 2z का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा -2, यानी ये इसका डिफ्रेंशिएट आपको फर्दर आगे सॉल्व करना पड़ गया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं एफ प्राइम ऑफ z इक्वल टू, देखें यहाँ आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 कॉस z अपॉन 3 और प्लस माइनस माइनस, और ये जो -2 है इसका साइन भी माइनस का आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये साइन प्लस ही रहेगा, 2 साइन 1 माइनस 2z। ये आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखें कर दिया। अब आप इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अगेन डिफ्रेंशिएट हो जाएगा डी बाई डी जेड ऑफ एफ प्राइम ऑफ जेड। लेकिन 3 एज इट इज़, कॉस का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा माइनस साइन और z अपॉन 3 एज इट इज़, देन z अपॉन 3 का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 2 एज इट इज़, साइन का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कॉस 1 माइनस 2z और अगेन 1 माइनस 2z का डिफ्रेंशिएट क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब मतलब ऊपर क्योंकि कंडीशन आपको मैंने बता दी है तो थोड़ा सा उसको हम और डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आप 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास एफ डबल प्राइम हो जाएगा माइनस साइन और z अपॉन 3 और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 और कॉस 1 माइनस 2z। ठीक है, ये इसका सेकंड डिफ्रेंशिएट भी सॉल्व हो गया। अब हम इसको अगेन सॉल्व कर लेते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ डबल प्राइम ऑफ जेड इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज़ है, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस z अपॉन 3, देन डिफ्रेंशिएट आ जाएगा 1 अपॉन 3। ठीक है, और -4 एज इट इज़, कॉस का डिफ्रेंशिएट होता है माइनस साइन और 1 माइनस 2z एज इट इज़, देन 1 माइनस 2z का डिफ्रेंशिएट आ जाएगा -2। तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, तो -1 अपॉन 3 कॉस z अपॉन 3 और उसके बाद देखेंगे ये माइनस साइन, एक माइनस साइन आपके पास ये रहा, एक माइनस साइन ये है और एक माइनस साइन ये है, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस होगा और देन 4 2 ज़ा 8, तो 8 साइन 1 माइनस 2z। तो अब हमारे पास एक लास्ट डेरिवेटिव रह जाता है अगेन, तो हम इसका फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ट्रिपल प्राइम का डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो -1 अपॉन 3, कॉस का डिफ्रेंशिएट होगा माइनस साइन, एंगल सेम, देन एंगल का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3, -8 एज इट इज़, साइन का डिफ्रेंशिएट होता है कॉस 1 माइनस 2z और देन 2z का डेरिवेटिव आ जाएगा -2। तो देखें यहाँ पर आपके पास फोर्थ डेरिवेटिव जो है उसका रिजल्ट आ गया -1 अपॉन 9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो दो साइन है माइनस के वो प्लस हो जाएंगे और साइन z अपॉन 3 एज इट इज़। अब आप देखें कि ये एक माइनस साइन है और एक ये माइनस साइन है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 8 2 ज़ा 16 कॉस 1 माइनस 2z। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व हो गया।